महर्षि, भाग्य और कर्म में क्या प्रधान है? जय श्री कृष्ण। कर्म किया जा रहा है और जो कर्म किए हैं पीछे, उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया। उन्हीं कर्मों का फल, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है। इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि, एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं। और जो भाग्य होता है, इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए, उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर का ये आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, पर आता है ना दुख, क्योंकि पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहें तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध ना पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे? हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर ये सब बड़े बड़े रोग हुए। इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं। नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं।